एक पक्षी जो अपनी मादा को जिंदा दीवार में चुनवा देता है। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मादा खुद अंदर जाती है और खुद को कैद कर लेती है। सिर्फ एक छोटा सा छेद रखा जाता है जिससे सिर्फ चोंच बाहर आती है और मादा को खाना दिया जाता है। 3 महीने तक अंधेरे बिल में बंद और पूरी तरह लाचार मादा खुद ये काम क्यों करती है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर पति एक दिन भी खाना ना ला पाया या मर गया तो ये मादा शायद बिल में भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आखिर ये कौन सा पक्षी है जो इतनी कठोर कैद में मादा को डालता है? और मादा हंसते हंसते खुद को कैद क्यों कर लेती है? ये है हॉर्नबिल, जो एशिया और अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाने वाला एक बड़ा और शानदार पक्षी है, जिसकी चोंच के ऊपर एक अजीब सा कैस्क यानी हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। और सबसे प्यारी बात यह है कि हॉर्नबिल अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पार्टनर चुनता है। एक बार जोड़ा बना तो जिंदगी वो साथ रहते हैं। यहां तक कि अनायमलाई हिल्स में एक हॉर्नबिल कपल ऐसा भी है जो पिछले 28 साल से एक ही पेड़ के एक ही खोखले में बच्चे पैदा करता आ रहा है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। ब्रीडिंग सीजन में नर और मादा मिलकर एक ऊंचा पेड़ ढूंढते हैं जिसमें प्राकृतिक तरीके से खोखला हो। अब मादा उस खोखले पेड़ के अंदर घुस जाती है और फिर शुरू होता है नेचर का सबसे अजीब कंस्ट्रक्शन वर्क। मादा अंदर से और नर बाहर से मिलकर दरवाजा बंद करते हैं। और ये दीवार सिर्फ मिट्टी से नहीं बनती, बल्कि गीली मिट्टी, चबाए हुए फलों का पल्प, पेड़ की छाल और सबसे चौंकाने वाली चीज, खुद की बीट यानी फीसीस से बनती है। हाँ, अपनी ही बीट को मोटर की तरह यूज करते हैं ये पक्षी, जो एक जबरदस्त नेचुरल सीमेंट की तरह काम करती है। जब दीवार बन जाती है तो सिर्फ एक बहुत पतली सी दरार रखी जाती है, इतनी छोटी कि सिर्फ चोंच बाहर आ सके। ये डिजाइन इसलिए है कि कोई शिकारी अंदर न घुस सके, चाहे सांप हो, बंदर हो या किंग कोबरा ही क्यों ना हो। और अगर कोई सांप कोशिश भी करे तो मादा अंदर से अपनी चोंच से वार करके उसे भगा देती है। अब आता है सबसे हैरान कर देने वाला राज। जैसे ही मादा अंदर सील हो जाती है, उसके शरीर में एक अजीब बदलाव शुरू होता है। उसके सारे फ्लाइट फेदर्स यानी उड़ने वाले पंख एक साथ झड़ जाते हैं। हाँ, सारे के सारे। 3 महीने तक वो उड़ ही नहीं सकती। साइंटिस्ट इसे कंप्लीट मोल कहते हैं। वो सोच समझकर ये करती है, क्योंकि इस अंधेरे में पंखों की जरूरत नहीं और शरीर अपनी सारी ऊर्जा बच्चों के लिए बचा सकता है। मतलब वो जानबूझकर खुद को असहाय बनाती है ताकि उसकी सारी ताकत बच्चों में जाए। और एक सुपर पावर भी है इस मादा के पास। ज्यादातर पक्षी मिलन के कुछ घंटों बाद ही अंडे फर्टिलाइज कर पाते हैं, लेकिन हॉर्नबिल मादा नर के स्पर्म को अपने शरीर में हफ्तों तक स्टोर करके रखती है। यानी वो खुद को सील करने के 1 से 2 हफ्ते बाद अंदर बैठकर ही अंडे फर्टिलाइज कर सकती है। ये पक्षियों में बहुत रेयर एबिलिटी है। अब आती है नर की भारी जिम्मेदारी। मादा सील होने के करीब 1 हफ्ते बाद 2 से 3 अंडे देती है। 25 से 45 दिन बाद चूजे निकलते हैं और तब नर को एक दिन में 70 बार तक खाना लाना पड़ता है। फल, कीड़े, जीव जंतु, सब कुछ। अगर नर बीमार पड़ जाए, थक जाए या किसी शिकारी का शिकार बन जाए तो अंदर बंद पूरी फैमिली मर जाएगी। यही वजह है कि हॉर्नबिल्स को नेचर का सबसे कमिटेड पार्टनर माना जाता है। लगभग 3 महीने बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और मादा के नए पंख आ जाते हैं तो वो अंदर से दीवार तोड़ती है और बाहर निकलती है। और अद्भुत बात यह कि बाहर निकलने के बाद वो और बच्चे मिलकर फिर से दीवार बना देते हैं ताकि बच्चे और कुछ हफ्ते सुरक्षित रहें। फिर जब बच्चों के पंख पूरे आ जाते हैं तब वो भी टूटकर बाहर आते हैं और फैमिली एक साथ उड़ान भरती है।